आज हम जानेंगे सरदार ऊधम सिंह का इतिहास। आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जब भी आपको सरदार ऊधम सिंह के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। बहुजन इतिहास के बारे में जानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। भारत के महान क्रांतिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले ऊधम सिंह का जन्म पंजाब के हिसार जिले में 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। ऊधम सिंह के पिता का नाम सरदार तेहाल सिंह तथा माता का नाम नारायण कौर उर्फ नरेन कौर था। लोग उन्हें शेर सिंह के नाम से जानते थे। ऊधम सिंह ने अपने माता पिता तथा अपने भाई मुक्ता सिंह के निधन के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए खालसा अनाथालय में रहकर अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूर्ण की। ऊधम सिंह को देशभक्ति के गीत बहुत पसंद थे तथा वे शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए तथा भगत सिंह के राहों पर चलने लगे। वे गदर पार्टी के साथ जुड़े तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया और देश के लिए शहीद हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार करने वाले जनरल डायर और उनके दो साथियों को ऊधम सिंह ने उस समय इंग्लैंड में जाकर गोली मारी थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अमर शहीद ऊधम सिंह को फांसी पर लटका दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का सबसे काला दिन है, जब अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने 1000 नियत थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था और ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दिन के बाद से अंग्रेजों के शासन काल के अंत की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इस घटना के बाद से भारतीयों में वह आग जल उठी जिसने सीधे ब्रिटिशों को इस देश से बाहर निकाल दिया। ब्रिटिश काल के अंत की इस घटना में मुख्य रूप से ऊधम सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर धीरे धीरे लोग ऊधम सिंह से जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट को लेकर सभा हो रही थी, जिसका विरोध किया जा रहा था। उस दिन वैशाखी भी थी। जलियांवाला बाग से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर था, जहां पर मेला लगा था। सभी अपने परिजन के साथ इस मेले में आए थे। तब जनरल डायर अपनी फौज को लेकर वहां पहुंच गए और बिना तादाद में लोगों पर गोलियां बरसा दी थीं। कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन संभव नहीं हो सका। उस दौरान ब्रिटिश का दबदबा अधिक था, लेकिन हत्याकांड के बाद भारत में अलग ही लहर देखने को मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो डायर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र पारित किया, जिसकी काफी निंदा की गई है। और निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद जनरल डायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में हुए इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद भारत के दबाव के चलते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनवाया, जिसमें जनरल डायर के खिलाफ जांच की गई। इस घटना से ऊधम सिंह के अंदर एक आग सी जल गई थी। सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह लंदन गए, जहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। फिर उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 जून 1940 को उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। इस तरह भारत के एक शख्स शहीद के रूप में याद किए जाने वाले ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दी गई थी।